अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफ़ियाना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, जिसको जिससे मोहब्बत होती है आप उन्हें स्टेज में बुलाइए तो भी मोहब्बत करेगा, ना बुलाइए तो भी मोहब्बत करेगा। जलसे में दावत दें तो भी मोहब्बत करेगा, गालियां दें तो भी मोहब्बत करेगा। क्या बात। मुझे नसीम सरकार से मोहब्बत है। आप अपने स्टेज में बुलाएं ना बुलाएं, हमें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और हमारी मोहब्बत में कमी भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में इतनी अजीम तहकीक है, कोई चाहकर भी मुझे इस लाइन से हटाना तो हटा नहीं पाएगा। क्या कहने, वाह वाह। देखिए, मैं अगर किताबों का मुताला करूंगा तो सरकार पर जो एतराज़ात होंगे उसका मैं जवाब दूंगा। मिसाल के तौर पर शरीयत मुस्तफ़ा में गैर महरम औरतों को किसी भी मर्द के पास आना जायज़ नहीं है। जायज़ है क्या? लेकिन सरकार जी के पास औरतें आती थी। अब इस पर कोई एतराज़ करेगा, कुरान और हदीस लेकर आप क्या जवाब देंगे? बोलिए। अब हमारा वक्त ज़ाय करेंगे तो हम जवाब कहाँ से खंगाल के लाके आपको देंगे? आज तो आप भद्रक में हैं, आपको इसका एहसास नहीं है कि हर तरफ नसीमियत पे क्या हमला हो रहा है और हमारे उलमा इस सिलसिले में कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको इसका एहसास नहीं है? आप फेसबुक की दुनिया में आइए, व्हाट्सएप की दुनिया में आइए, दूसरे मामलात में आइए, तब आपको एहसास होगा हमारे उलमा किस कदर मेहनत करके जवाब इनायत करते हैं। तो आप मुझे बताइए, नसीम सरकार के पास जो औरतें आती थी शरीयत के एतबार से वो नाजायज है, फिर आती थी तो फतवा लगा क्या नहीं? तो आप क्या जवाब देंगे? बोलिए। एक बात। दूसरी बात, आज तक आप लोगों ने अपना कौन गैर कौन पहचाना नहीं, इसका भी आपको एहसास करना होगा, इसका इलाज और तदारुक करना पड़ेगा। आज उर्से नसीम है। भद्रक में कितनी मस्जिदें हैं? भद्रक में कितनी मस्जिदें हैं? अगर आज उर्से मुजाहिदे मिल्लत होता और दिन जुमा का होता, हर मस्जिद में सरकार मुजाहिदे मिल्लत का तज़किरा होता। अगर आज उर्से आला हजरत होता और जुमा का दिन होता, हर इमाम आला हजरत सरकार की शान बयान करता। आज अगर उससे गौसुल वरा होता और दिन जुमा का होता, हर इमाम गौसे आजम की शान बयान करता। लेकिन आज कितनी मस्जिद में नसीम सरकार की शान बयान हुई? कब आप बेदार हो गए? एक। नंबर 2, आप अगर आज बेदार नहीं होंगे, वो दिन आएगा मिहराब आपका होगा, खुतबा किसी और का पढ़ा जाएगा। इसलिए हमारे नकीब साहिब ने कहा था, क्या कहा था, कि जो इमाम नसीमी मस्जिद में इमाम करे और नसीम सरकार का तज़किरा को पसंद ना करे या नाम ना लें, उसके पीछे नमाज नहीं होती है। ये बिल्कुल सही कहा है और हम इसे दलील से साबित भी कर सकते हैं। अगर कोई नसीमी मस्जिद में इमामत कर रहा है और नसीम सरकार का तज़किरा नहीं करता, इसका मतलब हुआ कि उन पर लगा हुआ इल्ज़ाम को हक मानता है। जब उसकी नज़र में हक है तो फिर यहाँ ना उसके लिए मना हुआ, जब मना हुआ आया तो फासिक हुआ, और फासिक के पीछे नमाज नहीं होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नज़दीक उन पर लगाए गए इल्ज़ामात गलत हैं। अगर हम नसीमी मस्जिद में इमामत करते हैं तो हमारे पीछे नमाज सही है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझसे किसी ने कहा कि औरतों को मर्दों के पास आना नाजायज है। नसीम सरकार के पास औरतें आती थी, फिर वो कैसे जायज हो गया?
तुम तो कह रहे हो कि नसीम सरकार काफिर नहीं है, चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन इस एतराज का तुम क्या जवाब दोगे? फतवा रज़विया से साबित करो। उन्होंने मुझसे कहा, मैं कहा मेरे लाल, ये तो मेरे शागिर्द लोग हल कर देंगे, मुझसे क्या पूछते हो? मैंने कहा कि दलील दूं फौरन तो तुम्हें बात समझ में नहीं आएगी, मैं तुम्हें पहले एक मिसाल देता हूं, फिर उसके बाद जवाब दूंगा। उसने कहा क्या? मैं के मान लो तुम्हारी वाइफ की शर्मगाह में कोई बीमारी लग गई और तुम अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास ले जाओगे। बोला हाँ। डॉक्टर कहेगा खोलो, तुम खोलोगे या नहीं? उसने कहा खोलना पड़ेगा। मगर मौलवी साहब कहेंगे खोलो। बोला नहीं, वहां नाजायज होगा। उसने क्या कहा? यहाँ नाजायज होगा। मैं कहा वहां? बोले वहां नहीं खोलेंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि बीमारी का मसला इलाज का मसला है। मका नादान, जब तुम अपनी बीवी की शर्मगाह एक आम डॉक्टर के सामने इसलिए खोल सकते हो कि उसका इलाज हो, तो सरकार मिल्लत डॉक्टरों के बाप थे, उनके बाद औरत कौन है? वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैजाने हुजूर सरकार मिल्लत, नारे तकबीर। ये जवाब किसने दिया? आपके नसीम आलिम ना आपके गैर नसीम आलिम ने दिया? इन्हीं को तकलीफ पहुंचाओगे बिठा बिठा कर। एक बात नहीं, अब से हार गया वहां सब अब से पता चल गया, जब लाने का होगा तब। हाँ सही रहेगा। एक बात दूसरी, उसने कहा हवाला दीजिए। मैं कहा हवाला क्यों दूं? तुमने तो पहले ही मान लिया कि नहीं दिखाएंगे तो इलाज नहीं होगा जी। मैं कहा हवाला लेना चाहते हो, उठाओ फतवा रज़विया बाबू तदावी। आला हजरत सरकार ने लिखा है औरतों को डॉक्टर के पास जाना जायज है और जरूरत की जगह खोलकर दिखाना भी जायज है। मैं कहा जब आम डॉक्टरों के पास शर्मगाह खोल के दिखा सकते हो, तो सरकार मिल्लत के पास आकर बीमारियों का इलाज भी कर सकते हो। जब वहां जायज तो यहां जायज। अरे सरकार मिल्लत तो वो डॉक्टर थे, जब भद्रक के सारे डॉक्टर हार जाते, कहते जाओ सरकार मिल्लत की बारगाह में जाओ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सलामी का वाकया है। एक वाकया हो गया। दूसरा एतराज, बोले चलो जो लोग पेशेंट थे उन लोगों का तो आना सही था, लेकिन उनके पास जो खादिमा रहती थी, उनके पास तो खादिमा, तो उनका कैसे शर्म हो तो जायज नहीं है, फिर वो कैसे हो गया? उस पर क्या जवाब दोगे? मैं को उसका जवाब तो मेरे सदरुल शरिया ने बाहर शरीयत के 16वां जिल्द में अता फरमाया। क्या? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं तहदीसे नेमत के तौर पे कहता हूँ, शायद कि मेरे उम्र का कोई मौलवी मुझसे ज्यादा बाहर शरीयत और फतवा रज़विया पढ़ा ही नहीं। मैंने तो बाहर शरीयत 12 खत्म कर दिया है। कितना खत्म पढ़ा है? 12 खत्म। वो तो मेरे मुताला ही में रहती है वो किताब। मैंने कहा सदरुल शरिया ने लिखा है, बुजुर्गों को, आलिमों को, दूसरों को भी खादिमा रखना जायज है और बेरबिनाए जरूरत चेहरे को देखना भी जायज है। वाह वाह। मैं कहा बताओ, ज्यादा से ज्यादा सरकार जी की नजर उस औरत के चेहरे पे पड़ती थी और सदरुल शरिया ने लिखा इसको जायज है, तो क्या हो गया? मैंने कहा सदरुल शरिया ने इसको लिखा है। बोला कहाँ लिखा है? मैं कहा 16वां जिल्द में लिखा है, पढ़ के देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह खामोश हो गया। तो आज आप कल तक जब सरकार मिल्लत बकायदे हयात थे, अकेले पूरे मौलवी पे भारी थे, सरकार मिल्लत दुनिया से तशरीफ ले गए, हम गुलामों को छोड़ दिए। कल वो थे, आज हम हैं, कल आने वाली नस्ल हमारी होगी।
एक तरफ यजीदी होंगे, एक तरफ हुसैनी होंगे, जमाना दिखेगा, झंडा हमारा ही लहरेगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने सरकाराने मिल्लत, औलादे गौस पाक। एक आखिरी पैगाम, आखिरी एक देवबंदी है। देवबंदियत को बचाने फैलाने के लिए वो मेहनत करते हैं क्या? नहीं जी, नहीं करते हैं क्या? एक वहाबी है, वहाबियत को फैलाने, बचाने, दूर तक ले जाने के लिए वो मेहनत करते हैं। एक देवबंदी चाहता है कि पूरी दुनिया में देवबंदियत आम हो। एक वहाबी चाहता है कि पूरी दुनिया में वहाबियत हो। एक राफजी शिया चाहता है पूरी दुनिया में राफजियत फैल जाए। एक कादियानी चाहता है कि पूरी दुनिया में कादियानियत आम हो जाए। ये वो लोग हैं जिनसे हमारा अकीदे में इख्तिलाफ है और अकायद उनके गलत होने की वजह से हम उन्हें काफिर भी कहते हैं। लेकिन वो लोग जिनसे हमारा अकीदे में कुछ इख्तिलाफ नहीं है, उनका और हमारा अकीदा एक है। उनमें मिसाल के तौर पर कोई रज़वी है, वो चाहता है अहले सुन्नत सब के सब रज़वी हो जाएं। कोई हबीबी हैं, वो चाहते हैं कि पूरे अहले सुन्नत हबीबी हो जाएं। कोई अत्तारी हैं, वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में अत्तारी फैल जाए। इसीलिए हर एक मदरसा बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं। कोई अपने मैदान में दूसरे को आने नहीं देते हैं। लेकिन आप एक वाहिद नसीमी हो, ख्वाबे खरगोश में मीठी नींद सोए हुए हो, कभी सोचते नहीं हो हमारे बाद पूरी दुनिया में नसीमियत आम हो जाए। आप कभी गौर नहीं करते हो कि ये इतना बड़ा नसीमी इलाका है, एक मदरसा दारुल उलूम सरकार मिल्लत के नाम से कायम हो जाए। ए मिल्लत नौजवानों, आप क्या सोचते हो? आप खामोश बैठे रहो तो नसीमियत फैल जाएगी? नहीं नहीं, अकीदत कुछ भी कहे, हकीकत इसके खिलाफ है। ए मिल्लत नौजवानों, आज आप नसीम सरकार के मुरीद हो, 50 साल के बाद आप भी मिट जाओगे। जब लोग उनके मुरीदों में नहीं रहेंगे, वो अकीदत नहीं रह जाएगी, एक आम अकीदत हो जाएगी। इसलिए सुन्नी जमीयतुल उलमा वल मशाइख के जिम्मेदारान ने ये अहद किया है, पूरे ओडिशा में 11 इदारा बनाएंगे जिनका नाम दारुल उलूम सरकार मिल्लत होगा। वाह 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 वाह, और से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और काम शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बस्ता की सरजमी पे दारुल उलूम सरकार मिल्लत कायम हो चुका है। रूपशाह की सरजमी पे बात हो चुकी है। दसमलंग की सरजमी पे बात हो चुकी है। सोरों की सरजमी पे बात तय हो चुकी है। लेकिन ए भद्रक वालों, आप बेदार हो जाओ। आज मैं 12 बजे से आकर भद्रक में जमीन ठान रहा था, कहीं मुझे जमीन मिल जाए, दारुल उलूम सरकार मिल्लत कायम करूंगा। अभी ऐलान नहीं करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह जमीन मिल चुकी है, वो काम जल्द शुरू होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। और वो भी सरकार के दरबार के सामने होगा। जोर से बोलो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक जमाना था नसीमिया को एक आलिम नहीं मिल पाता था। इमाम आते थे तो ये शर्त लगाते थे, इमामत करूंगा, उनका नाम नहीं लूंगा, मंजूर हो तो बुलाओ। सही कहा ना गलत कहा है? आज इमाम फोन करके कहते हैं हमें रखो, नाम हम ही लेंगे। जोर से बोलो, वाह 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 वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज बालासोर की सरजमी पे देखो, सबसे ज्यादा उलमा अगर हैं तो नसीमियों में हैं। जोर से बोलो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, अकीदत से बोलो सुभान अल्लाह। आज जामियतुस सिद्दीक पूरे ओडिशा की सरजमी पे
नसीमियों की तरफ से फर्ज किफाया अदा करते हुए ये ऐलान करता है, ए नसीमियों, तुम्हें मुनासिर की जरूरत है, जामिअतु सिद्दीक आ जाओ। मुफ्ती की जरूरत है, जामिअतु सिद्दीक में आ जाओ। मुहक्किक की जरूरत है, जामिअतु सिद्दीक में आ जाओ, क्योंकि जामिअतु सिद्दीक का मुफ्ती बोलेगा तो अहले बैत की मोहब्बत को सीने में रख के बोलेगा। ये बात हो गई, जज्बाती गुफ्तगू हो गई, आपने सुन लिया। एक छोटा सा वाकया ही सुन लीजिए, समझे क्या नहीं? कुछ लोग कहते हैं शादी नहीं की, तो असल में कोई ऐसी बात नहीं रह गई जिसे मैं कह ना दिया। सही कि ना गलत है? नहीं, असल बात है आपने सब तरफ बात पसार दिया है तेल की तरह, और तेल की तरह हम तक पहुंच चुका है मामला। तो और क्या बताएंगे, बैठ जाना बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। हजरत बोल के जाइए, वाकया बोल लूं? बोल दूं? आज हमारे मुखालिफ भी इस बात को मान गए कि नसीम सरकार मुसलमान हैं, उन पर इल्जाम गलत लगा हुआ है, और इस पर इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा सेमिनार होगा। इंशाअल्लाह बोलो, एक बड़ा सेमिनार होगा। वहीं अल्लाह ने चाहा तो सारे उलमा इजमाई तौर से इसका ऐलान भी कर देंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिस पहलू से देखिए सरकार मिल्लत आपको कामिल नजर आएगी। क्या कहने, सुभान सही अल्लाह। कहा ना गलत कहा? मैं एक वाक्य बता देना चाहता हूं। एक छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा, अभी सही से रास्ता चलना भी नहीं सीखा था, लड़खड़ाते हुए कदम से आगे बढ़ा करता था। किसी की नजर लग जाती है या जादू चढ़ जाता है, अचानक खुली आंख बंद हो जाती है, माँ बेताब हो जाती है, पड़ोस वाले बेकरार हो जाते हैं, महल्ला के लोग मातम कुना हो जाते हैं। हर एक की जुबान पे यही गीत है, यही हर एक की जुबान पे सूग के अल्फाज हैं। अब ये नहीं रहा, दुनिया छोड़ गया है, अब इसकी जिंदगी नहीं है, रमक बाकी नहीं है, अब इसने दुनिया को अलविदा कह दिया है। हर एक ने ही कहा, डॉक्टर ने नब्ज टटोला, कहा अब ना रहा। माँ ने नब्ज टटोली, कहा अब कहीं अब ना रहा। भाई ने हाथ पकड़ा, कहा भाई ना रहा। दोस्त ने हाथ पकड़ कर कहा मेरा दोस्त ना रहा। डॉक्टर ने कहा मेरा पेशेंट ना रहा। माँ ने कहा मेरा बेटा ना रहा। बाप ने कहा मेरा खूने जिगर ना रहा। उसी में किसी ने आवाज दी, ये तो डॉक्टर का फैसला है, ये ना रहा। बाप का फैसला है, ये ना रहा। माँ कहती ये नहीं रहा। सबों ने तो कह दिया, चलो औलादे गौ से भी पूछ लेते हैं, ये रहा या चला गया, ये रहा या मर गया, ये इसकी जिंदगी बाकी है या खत्म हो गई है, ये तो सबका फैसला है। जरा औलादे गौस का फैसला ले लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, मरती क्या नहीं करती। माँ रोती हुई, तड़पती हुई, बिलकती हुई उस मर्दे कलंदर की बारगाह में पहुंची, जिन्हें मुजाहिदे मिल्लत झुककर अदब के साथ सलाम किया करते थे। उस मर्दे दुर्वेश की बारगाह में माँ अपने बच्चे को आंचल में छुपा के लेके पहुंचती है। आंसुओं के सैलाब बहा हैं, जिनके तलवे को वक्त के शहंशाह चुमा करते थे। माँ बिलक के आती है, औलादे गौस की नजर उड़ती है और कहती है कि औलादे गौस की नजर उड़ती है और कहते हैं औलादे गौस आजम क्या हो गया, बेताब क्यों हो, बेकरार क्यों हो, बेचैन क्यों हो, इस तरह रो क्यों रहे हो। माँ कहती है मैं क्या करूं, डॉक्टर कह रहा है मेरा लाडला ना रहा, पड़ोस वाले कह रहे हैं मेरे लगते जिगर ना रहे, आप फैसला कर दें मेरा लगते जिगर रहा या चला गया, मेरी नूरे नजर रहे, मेरे नूरे नजर रहे या चले गए, जिगर के टुकड़े रहे या कट गए। उस औलादे गौस ने निगाहें गौर डालकर कहा तेरा बेटा भी मरा नहीं है, तेरे बेटे को दीन का बहुत काम करना है, लंबा वक्त जिंदा रहना है। ये कहते हैं, सरसों लेते हैं, दम मार के कहते हैं ले जाओ अपने चूल्हे में डाल दो। लोगों ने मुझसे बयान किया चूल्हे में सरसों डालना था, वो
वालों, तुम मुर्दा कहते हो, औलाद गौस ने जिंदा कह दिया, अल्लाह ने जिंदगी अता कर दी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जमाने ने कहा मर गया, डॉक्टर ने कहा मर गया, औलाद गौस ने कहा जिंदा है, अल्लाह ने जिंदगी अता कर दी। ऐसी जिंदगी अता कर दी, वो बेटा सियासत के मैदान में जाता है, लाजवाब नजर आता है, कॉलेज में जाता है, लाजवाब नजर आता है, शेर और शायरी की दुनिया में जाता है, बेताज बादशाह दिखता है, निकाबत की दुनिया में आता है, बेमसी नजर आता है, उसके